आज हम लोग एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे शॉर्ट बाइट्स के थर्ड आई थिंक पार्ट में। थर्ड या फोर्थ होगा, जिसमें इम्बैलेंस क्रिएट मोशन। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज़ अपने स्टूडेंट को सिखाई है। जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इम्बैलेंस क्रिएट मोशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि दुनिया में कहीं पे भी अगर मोशन हो रहा है, कहीं पे भी मोशन, तो वो वहाँ पे 100% वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ इम्बैलेंस होगी। ठीक है, याद रखना ये चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, और वी कैन से इट लैंग्वेज ऑफ नेचर। यानी कि नेचर हमेशा इम्बैलेंस पर ही वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट का फ्लो है इज बिकॉज ऑफ सर्टेन इम्बैलेंस। कि एक सर्टेन पॉइंट है जहाँ पे हाई पोटेंशियल है, हाई वोल्टेज है, और दूसरा पॉइंट है जहाँ पे लो वोल्टेज है। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करते हैं, तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कहीं पे पानी फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे 100% जहाँ से पानी अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो वहाँ पे उसकी कह सकते हैं देयर इज ए इम्बैलेंस इन हाइट में। इम्बैलेंस हो सकता है कि इसकी जहाँ पे पानी जा रहा है उसकी हाइट कम होगी, और जहाँ से आ रहा है वहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डिफरेंस। ठीक है, तो यानी कि हमेशा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटी का इम्बैलेंस है, ग्रेविटी या फिर कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का इम्बैलेंस है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का इम्बैलेंस है, यानी कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफर होगी, जिसकी वजह से ये पानी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी कहीं है तो वो पानी अगर कहीं पे स्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, पॉन्ड में कोई पानी फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ग्राउंड है वो सेम लेवल पे होता है, तो देर इज़ नो इम्बैलेंस। तो वहाँ पे किसी भी तरीके का इम्बैलेंस नहीं होता है, इसीलिए पॉन्ड का पानी जो होता है वो स्टेबल रहता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पॉन्ड का पानी फ्लो कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपकी लाइफ हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या कोई भी इंजीनियरिंग हो, हमें जब भी मोशन की ज़रूरत होगी तो आपको हमेशा याद रखना है मोशन अगर है तो किसी भी तरीके का एक इम्बैलेंस को क्रिएट करना पड़ेगा, पिक्चर में इम्बैलेंस लाना पड़ेगा कैसे भी। ठीक है, और इसके पीछे सिंपल सी बात भी है यार। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, इलेक्ट्रॉन के पास दिमाग नहीं है, ना ही वो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, हमारी कोई भी लैंग्वेज वो नहीं समझता। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन से कहना है कि भाई आगे जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है वायर में, ठीक है, प्लग से निकल के पंखे में होते हुए इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो उसके लिए आपको उसे इम्बैलेंस देना पड़ेगा। ठीक है, इम्बैलेंस, और कौन सा, उसकी भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इम्बैलेंस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, वापस से रिस्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कैपेसिटर की बात कर लो, सेम एग्जांपल, कैपेसिटर में अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5 वोल्ट का लगाया और दिस इज 0 वोल्ट, ठीक है, तो ये 0 वोल्ट पे ही 5 वोल्ट पे, तो देयर इज ए इम्बैलेंस। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, चार्जेस मूव करते चले जाएंगे इधर से इस तरीके से। ठीक है, और जब तक जैसे ही 5 वोल्ट पे आएगा तो दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए, यानी कि इनका बैलेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ इम्बैलेंस जैसी चीज़ नहीं बची, और अगर इम्बैलेंस जैसी चीज़ नहीं बची तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, अब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड डेट्स वाई वी कॉल्ड एज ओपन कैपेसिटर, यानी कि ओपन सर्किट कह देते हैं हम लोग कैपेसिटर को, जब हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, आयु समझ में आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसी कैपेसिटर को, सेम कैपेसिटर अगर हम लेके आते हैं और इसको हम लोग क्या करें, एसी से जोड़ दो, तो देखना कभी भी ये जिंदगी में कभी भी इसके अंदर ओपन सर्किट जैसी कंडीशन नहीं आएगी। ये हमेशा करंट इसके अंदर फ्लो होता रहेगा। रीजन क्या है, एसी की बात कर लोगे तो पोटेंशियल कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। ठीक है, यानी कि +5 है, फिर +4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके फिर -4 -3 -2 ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देख रहे हो कि लगातार हमने क्या कर रहे हैं, एसी का मतलब ही क्या हुआ, एसी का मतलब हो गया कंटिन्यूअस इम्बैलेंस क्रिएट करना, कंटिन्यूस इम्बैलेंस। और जैसे ही हम कंटिन्यूस इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे लगातार करंट या चार्जेस, कैपेसिटर जो होता है वो कभी भी ओपन सर्किट कंडीशन में नहीं आ पाता, लगातार वर्क करता रहता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप चीज़ समझ में आ रही होगी। तो जब भी हम कोई चीज़ मूव कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो है वहाँ पे करंट मूव करे, या पानी है, अगर फॉर एग्जाम्पल ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ है तो मुझसे कहोगे यार नाली में चले जाओ, तो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी लैंग्वेज सुनेगा, तुम्हें उसे स्लोप देना पड़ेगा। ठीक है, इस पानी को जो जमीन में पड़ा हुआ है अगर तुम इसे स्लोप दे देते हो, तो स्लोप देने का मतलब क्या हुआ, दो डिफरेंट पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है वो, और जहाँ नाली है वो, अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस होगा, या कह सकते हो इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस, तो वहां पे ये पानी जो होगा वो तुम्हारी बात मानेगा। तो नेचर की जो भी चीजें हैं, नेचर को जब भी मूवमेंट कराना होता है तो इम्बैलेंस क्रिएट करती है। तो जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट होता है वहां पे हमें मोशन देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर लाइफ की बात कर लें, तो अगर आपकी कोई ऐसी एक फिक्स जॉब है, कोई फिक्स कंडीशन में रह रहे हो, तो आप देखो कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप देखते हो कि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ,
इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल जॉब चली गई या आपका प्रमोशन हो गया या डिमोशन हो गया, तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपका मूवमेंट हो जाता है और कुछ ना कुछ ये मूवमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक नेचर का नियम है, एक लॉ है यूनिवर्सल की, जब भी इम्बैलेंस होगा केवल तभी ही आपको मोशन देखने को मिलेगा, बैलेंस कंडीशन में कभी भी मोशन नहीं होता ना। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको पीएन जंक्शन में दिखा देता हूँ। जैसे पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग पी और एन को पास पास रखते हैं तो डेंसिटी डिफरेंस है, इसके पास बहुत सारे, पी के पास बहुत सारी खाली जगहें हैं जिसको हम होल्स कह देते हैं, और एन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं भरे एक्स्ट्रा हैं, मतलब लोग खड़े ज़्यादा हैं और चेयर नहीं है, जबकि यहाँ पे चेयर ज़्यादा है और लोग नहीं है। जैसे इनको पास पास रखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी डिफ्यूजन होने का लगता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगते हैं। तो देखो ये जो मूवमेंट हो रहा है, जब भी मूवमेंट होगा तो आप देखोगे वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ खाली जगहें ज़्यादा हैं और यहाँ भरी जगहें ज़्यादा हैं, तो ये क्या है, एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, क्लियर हो रहा है। और इम्बैलेंस जैसे ही क्रिएट करेगा यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे और ये तब तक मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता। जैसे ही बैलेंस होगा, मतलब जैसे ही एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखते हो हमारे पास एक डिप्लीशन लेयर आके सेटल हो जाती है, ठीक है। अब ये बैलेंस क्रिएट करने के कई तरीके हो सकता है, दो अपोजिंग फोर्सेस मिलकर बैलेंस करें, हो सकता है जब लड़ाई हो तो दो लोग आपस में, फॉर एग्जांपल सारे के सारे जो होल्स हैं वो फिलअप नहीं हो जाते इनके इलेक्ट्रॉन के द्वारा, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी आ जाती है जो अपोज करने लगती है। कि ओवरऑल बात यह है कि जब भी एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो वहां पे हमारा मोशन रुक जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, सन में भी देख लो, अगर सन है, अब सन का साइज इतना ही क्यों है, सन बड़ा क्यों नहीं हो गया या सन छोटा क्यों नहीं है, तो रीजन है इसकी कोर के अंदर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन से एनर्जी बाहर की तरफ धकेल रही है, पूरी कोर को बाहर की तरफ एक्सप्लोड होना चाह रही है कोर। पर आउटर कोर की अगर बात करें तो वो अपने ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ, अपने मास के कारण अंदर की तरफ श्रिंक हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एक, जब तक इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस होगा तो इसका साइज चेंज होता रहेगा। अब जो हम सन को देखते हैं वो क्या, एक बैलेंस कंडीशन में, हमारा जो करेंटली जो सन है वो एक बैलेंस कंडीशन में है, और बैलेंस कंडीशन में इसलिए जो अंदर का जो फ्यूजन रिएक्शन है और बाहर की जो ग्रेविटी का जो पुश है अंदर की तरफ, वो दोनों रुक गए। इसीलिए हम बहुत सदियों से देख रहे हैं कि हमारा सूरज एक सी डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक मास के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जिस दिन ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा उस दिन वापस से हमें देखने को मिलेगा या तो अंदर फ्यूजन रिएक्शन किसी और हैवी मेटल की होना शुरू हो जाएगी, या हमारा बैलेंस जो होगा श्रिंक हो जाएगा, या फिर एक्सप्लोड कर जाएगा। कई तरीके हो सकते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, जो इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोनॉमी में। तो जब भी हम, अगर हम देखते हैं नेचर को या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे कि इम्बैलेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप, एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फल के फ्रूट्स खरीदने जाते हो तो वहां पे आप तराजू देखते होगे, तराजू, तो वहां पे देखते होगे जब भी दो वेट हमने ये जो रखे हैं 1 kg का वेट और इधर भी 1 kg का फ्रूट, तो आप देखते होगे कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 1 kg में से कम कर देते हैं, 900 ग्राम ले लेते हैं, तुरंत ही ये मूवमेंट इधर की तरफ आने, सॉरी अपोजिट बना दिया, इधर की तरफ आने लगता है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो जब भी एक इम्बैलेंस होगा, जब भी एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तब हमेशा वहां पे एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट, यानी कि जब भी आप कोई सिस्टम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अब इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तुम कोई भी सिस्टम डिजाइन कर रहे हो और अगर तुम्हें वहां पे मोशन चाहिए, आप कोई भी, अगर एक एज एन इंजीनियर आप एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हो और आपको मोशन चाहिए, तो इस मोशन के लिए आपको इंजीनियरिंग माइंड के साथ हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम एक कैलकुलेटेड इम्बैलेंस को क्रिएट करें। कैलकुलेटेड मींस ऐसा ना हो कि सिस्टम पूरा पलट ही जाए, ऐसा नहीं हो, लेकिन एक कैलकुलेटेड इम्बैलेंस क्रिएट करें। जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे हमें मोशन देखने को मिल जाएगा। अगर इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे तो आपको मोशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ें, कोई मशीन पढ़ें, कोई डिवाइस पढ़ें, हमेशा वहां पर ये चीज ढूंढने की कोशिश करें कि मोटर अगर रन कर रही है तो इम्बैलेंस कहां से आया, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी इम्बैलेंस होगा तो वहां पे आपको रनिंग या फिर मोशन देखने को मिल जाएगा। और बैलेंस कंडीशन में हम लोग देखेंगे जनरली हमें मोशन किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई चीज बैलेंस कंडीशन में होगी तो वहां पे हमें कोई भी मोशन देखने को नहीं मिलेगा। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर साइकिल हम लोग चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो तो बैलेंस करके बनाते हैं। बैलेंस, साइकिल का जो बैलेंस होता है वो जब हम बात करते हैं तो वो बैलेंस कब होता है, वो बैलेंस किस लिए बोला जाता है, वो बैलेंस होता है कि साइकिल लेफ्ट और राइट ना चली जाए, मतलब तुम इधर उधर ना गिर जाओ। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ये करते हैं, यानी कि जब हम साइकिल को बैलेंस करके चलाते हैं तो उसका लेफ्ट मोशन और राइट मोशन को खत्म कर देते हैं। हम साइकिल जब सीधी चला पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ बैलेंस। तो देखो यहाँ पे बैलेंस कर दिया तो देखो लेफ्ट और राइट का मोशन डाइज आउट हो गया, ना तो तुम्हारी साइकिल लेफ्ट में गिरेगी ना राइट में गिरेगी। तो हम कहते हैं कि अगर साइकिल बैलेंस में चल रही है तो बैलेंस में चल रही है, उसको आगे बताऊंगा, लेकिन बैलेंस का मतलब
मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट का मोशन जीरो कर दिया हमने, यानी कि लेफ्ट और राइट में कोई मोशन नहीं होगा, एक सीधी लाइन पे अगर चली तो सीधी लाइन पे चलेगी। नाउ अब आप पूछोगे कि सर फिर साइकिल चली क्यों रही है, क्योंकि हम तो कह रहे थे कि अभी बैलेंस कंडीशन में कोई भी मोशन क्रिएट नहीं होगा। तो बैलेंस जो हमने साइकिल का करा वो उसके लेफ्ट और राइट को गिरने के लिए, रोकने के लिए करा, लेकिन जो साइकिल आगे जा रही है वो बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कौन सा है कि जब हम टायर, हमारे जो साइकिल के टायर होते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें पीछे की तरफ उनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब उन पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो नॉर्मली अगर साइकिल खड़ी होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप फोर्स लगाओगे पीछे की तरफ तो एज एन इम्बैलेंस ये साइकिल जो होगी वो आगे की तरफ बढ़ेगी। तुम अगर साइकिल पे फोर्स मत लगाना, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का, तो अब तब देखना तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, साइकिल आपकी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। तो अगर साइकिल आगे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, और ये जो फोर्स लगा रहे हो आप पैडल पे जो पैर मार रहे हो, दिस क्रिएट इम्बैलेंस, और ये जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है इसकी वजह से साइकिल जो है वो आगे मूव कर रही है। समझ में आ रहा है? तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ें, कोई डिवाइस करें, कोई स्विच गियर प्रोटेक्शन की सिस्टम पढ़ेंगे, हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि वहाँ पे मोशन तभी मिलेगा जब इम्बैलेंस होगा, चाहे वो इम्बैलेंस कहीं भी किसी भी तरीके का क्यों ना हो। अगर इम्बैलेंस नहीं होगा तो हमें वहाँ कोई मोशन नहीं मिलेगा। आई होप आपको पसंद आएगा ये शॉर्ट बाइट। कोई और अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर को लाइक, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, लोगों को शेयर करें। थैंक यू।